क्या नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल चल रहा है, कुछ बताएंगे? पहले मैंने नेगेटिव बताऊं या पॉजिटिव बताऊं? नेगेटिव ही बता दो। ठीक है, इसका मतलब आपको तो नेगेटिव पहुंचाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो सबसे पहले जो कलाम न्यूज़ एंड D7 तक जो न्यूज़ का समस्त जो प्रेक्षकों को मेरा धन्यवाद, जो लगातार आप हमारा न्यूज़ हर जगह पर पहुंचा रहा है, इसी के लिए मेरा स्पेशल धन्यवाद। ये नेगेटिव न्यूज़ ये है केरला की, मैं केरला का रहने वाला होने की वजह से बोल रहा हूँ। केरला के अंदर इस टाइम पर वर्तमान में केरला स्टेट बहुत जागरूक हो चुका है, जो कि वो यहाँ पर स्वयं आके हम खुद समर्थन देने में बहुत असमर्थ है। लोग बाग जो एज ज़्यादा है उन लोगों को यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं कर सकता है, और इसके अलावा जो एज कम है वो किसी ना किसी जगह पर नौकरी कर रहा है, तो नौकरी छोड़ के आ नहीं सकता है, क्योंकि नौकरी का जो मालिक जो रहता है हमारा अधिकारी वर्ग है। ऐसे में एक मजबूरी है। लेकिन नेगेटिव न्यूज़ ये है, हमारा आप जानते हो NHCC 535 का जो एक आप लोगों ने खुद ही कवर किया था, उन्होंने जंतर मंतर में जो बैठा हुआ है, हमने जो लगातार 9 महीने से बैठा है, हम लोगों को उन्होंने खालिस्तान उग्रवादी तक कहा है। पहले तो हमारा अधिकारी लोग भी कहते थे, बाकी अधिकारी ने कहने के बाद, ट्विटर में लिखने के बाद, वो कर्नल रैंक का एक अधिकारी थे, उन्होंने माफ़ी भी मांगा था, अपना ट्विटर से अपना वो संदेश भी उन्होंने डिलीट कर दिया। ये सब यहाँ पर हुआ है शुरू से। लेकिन जो भी वो कह रहा है, जो भी कर रहा है, उससे हम लोग कोई कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात है, हमारा जो केरला स्टेट एक्स-सर्विसमैन लीग है, उनका जो प्रेसिडेंट खुद इधर आके भाषण दे के गया था, लेकिन कोई समर्थन पत्र कुछ नहीं दिया है। जो ऐसे जो एक भाषण दे के निकल गया, वहाँ पर जाने के बाद जैसे मान लो 20 सितंबर को हमारा रेल रोको आंदोलन था, उसी दिन उन्होंने वहाँ पर उनका प्रोग्राम रखा, रैली रखा। अभी 25 नवंबर का जो हमारा प्रोग्राम है, इसके भी नाम ले रहा है, जो जंतर मंतर का आंदोलन वो खुद ही चला रहा है करके बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है, मीडिया को पैसा दे के उनसे कहला रहा है, ये भी हमने देखा है। लेकिन हमारा जो नाम ले रहा है, उसके बाद जो अफवाह फैला रहा है, और ये भी हमको सुनने में आया है 25 नवंबर को केरला स्टेट में एक एक्स-सर्विसमैन लीग का एक यूनिट जो पतनमतिट्टा जिला का है, वो वहाँ पर रैली देने जा रहा है। ये सब यहाँ के लिए नफरी जो आ रहा है, उसको कम करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उसके पीछे चालाकी से जंतर मंतर का आंदोलन का नाम लिया जा रहा है। लेकिन जंतर मंतर का आंदोलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ के जा रहा है, और उसको कोई नहीं रोक सकता है। सरकार में खलबली मचा हुआ है, और हमारा रेल रोको आंदोलन में हमने पहुँचने वाला है। पॉजिटिव बताइए, पॉजिटिव क्या चल रहा है केरल में? पॉजिटिव बात ये है, आपको सबको पता है, यहाँ पर जितना भी हमारा आंदोलन चला है, उसमें जितना कॉल हुआ है, केरला स्टेट बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उसमें हमारा एक भारतीय जवान किसान पार्टी है, जो उनका स्टेट कमेटी जो कल एक ऐलान किया है, बिल्कुल हम उसको जंतर मंतर का टीम, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से हम उनको तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ। जो कि भारतीय जवान किसान पार्टी ने ये आह्वान किया है, हमारा केरला स्टेट कमेटी ने, उन्होंने ये कहा, जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन जो 20 फरवरी से जो लगातार चल रहा है, उसी के लिए उनका पूरे समर्थन का साथ दिया है। वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, यहाँ पर आएंगे। क्लियर उन्होंने मीडिया का सामने क्लियर कहा है, जो जंतर मंतर का जो आंदोलन 20 फरवरी से चलने के बाद एक केवल हम लोग ने एक जुडिशरी कमेटी की मांग की है। वो जुडिशरी कमेटी जल्दी से जल्दी जुडिशरी कमेटी देने का जो चेतावनी दिया है केंद्र सरकार को, जो उन्होंने बहुत बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज है। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज है, और नेशनल उसमें मीडिया के अंदर भी ये आया हुआ है। उसका बाद वहाँ का न्यूज़पेपरों में, प्रिंट मीडिया भी इसको आज का डेट में कवर किया हुआ है, जो केरला स्टेट मतलब मलयालम भाषा में, जो बढ़ चढ़कर जो वहाँ का पूर्व सैनिक जागरूक है। और इसके अलावा हमारा एक सबका पूर्व सैनिक संघर्ष समिति केरला में 8 अक्टूबर को जो वहाँ पर अडवा कमेटी अभी काम कर रहा है, उसमें भी बढ़ चढ़कर पूर्व सैनिक, उसके अंदर जो डोनेशन दिया जा रहा है, जो कि जो लोग जंतर मंतर पर आ रहा है उसके लिए खर्चा के लिए पैसा भी दिया जा रहा है। बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है ये केरला स्टेट से। जो एक प्रॉब्लम मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं पहले भी बताया गया, केरला स्टेट से फिजिकली कोई व्यक्ति यहाँ पर आने में काफ़ी दिक्कतें हैं, जो कि यहाँ 25 तारीख को पहुँचने के लिए उनको अपने घर से 20 तारीख को निकलना पड़ेगा।
और 25 तारीख का प्रोग्राम होने के बाद उनको कम से कम 30 तारीख को घर पहुंचेंगे। इसका बीच में किसी बीमार भी हो सकता है, कई भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्लाइमेट का कई दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी जो लोग आ रहा है उन्होंने बहुत सोच समझकर बहुत बड़ा जो प्लानिंग के साथ आ रहा है, इसके लिए हम जंतर मंतर टीम वेलकम कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ गोपाल सर, जिस तरह से जो इस 25 नवंबर के धरना प्रदर्शन को रुकावट की कोशिशें कर रहे हैं, अलग धरना प्रदर्शन अपनी अलग रैली कर रहे हैं, उनका नाम जयचंदों में शामिल होगा इतिहास में या नहीं? बिल्कुल, देखो यहाँ पर जिसने भी हमारा जो टांग खींचने में लगे हैं उनको भी पता है जो जितना भी इनका टांग खींच तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये आगे बढ़ के जा रहा है। जो कि जंतर मंतर में जो टीम बैठा हुआ है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से बैठा हुआ है। 14-15 साल से हमारा बायलॉज को या हमारा प्लानिंग को कभी बदली नहीं कर पाया। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की वजह से ही देश का समस्त पूर्व सैनिक जागरूक हुआ है। आज हमारा जितना भी पूर्व सैनिक जैसे जवान हर क्षेत्र में हर राज्य में जो बैठा है उनको अच्छी तरह पता चल गया है हमारा मांग क्या है, हमारा विसंगति क्या है, किसने हमारे ऊपर जो मतलब कैंची चलाया है, सब वो जानता है। लेकिन बटे है किसी राजनीति का हिसाब से बटे है। आपने खुद भी यहाँ पर देखा है, जो परसों की बात है, जो हमारा प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का घर पे जो पहुंचने के लिए हमारा वॉइस वाला ने जो अपना एक धरना रखा था, करीब 200 आदमी का भीड़ ही लगा पाया, उससे ज़्यादा तो भीड़ भी नहीं है। लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री का आवास पर इतना जल्दी जाके घुस नहीं सकता है, तो वहाँ पर रोका गया है उनको। लेकिन वो रोकने के बाद उन्होंने ये कह रहा है मिठाई देने के लिए जा रहा है। किसी भी देश का प्रधानमंत्री को कोई भी किसी भी एक दुकान से मिठाई खरीद लिया, उस मिठाई लेके खिला सकते हो? जो कि मिठाई का जांच हो सकता है, उनका हेल्थ डिपार्टमेंट उस चीज़ को देखना पड़ेगा, कई प्रोटोकॉल है। तो ये सब चीज़ें क्या इसलिए किया जा रहा है, सिर्फ हमारा मांग करके हमने यहाँ पर 9 महीने से बैठा हुआ है, मेमोरेंडम दे के बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हम लोगों ने लेटर दिया है। लेटर देने का तरीका जो हम भी ऑफिस में दे रहा है, लेकिन ये कोई नहीं है घर पर जाके घुसे, ये नहीं हो सकता है। खुद ही हम लोगों ने सेना में नौकरी करके आया हुआ है, उसका प्रोटोकॉल अच्छी तरह हम ही जानता है। लेकिन ये सब चीज़ें आने वाला चुनाव का राजनीति का चेहरा चमकाने में हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी कोई लीडरों ने जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके हमारा कंधे को इस्तेमाल कर रहा है, भीड़ को इस्तेमाल कर रहा है। लोगों ने बढ़ चढ़ के उस पर हिस्सा लेने के लिए आ रहा है, तो पैसा भी खर्चा होता है। इससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो चुनाव में चेहरा चमकाने के लिए और नेता बनने के लिए या टिकट खरीदने के लिए हमें कोई भी ऐसा ये नहीं है। इसलिए उन्होंने वहाँ से निकाला, मतलब उनको वहाँ से जंतर मंतर पर लेकर आकर छोड़ा। जिससे जंतर मंतर में आने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे जो भी आया वो पूर्व सैनिकों ने सीधा हमारा मंच पे आया, हमारे साथ में हाथ मिलाया, हमारे साथ में गला लगाया, हमारा पूरा जितना भी बैनर लगे इसका पूरा फ़ोटो निकाला, अपना साथ में खड़ा होकर फ़ोटो निकाला, हमारे साथ में बैठ के चाय पिया, हमारे साथ में रोटी खाया। लेकिन उसका जो नेता जो था, जो वीर बहादुर सिंह बड़ा बातें करता है, एक मंच में उन्होंने बिल्कुल दूर में खड़ा होकर नज़ारा देख रहा था, जो कि उन्होंने कभी भी हमारा मंच की तरफ इसलिए नहीं आया, जो कि उनका जो एम और कुछ है, उसी के एम के पीछे ही उन्होंने अभी तक जो हमारा 20 तारीख को हमारा लगातार हमारा जो आंदोलन चलने के बाद, जैसे मान लो 20 तारीख जो फरवरी 20 को हमारा आंदोलन होने के बाद हमारा आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने इधर उधर आंदोलन रखा, दूसरे जगह पर रखा, तीसरी जगह पर रखा, लोगों को इकट्ठा किया, जो लोगों को पैसा भी खर्च कराया हमारे पूर्व सैनिकों का। लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है, कभी वो बताएंगे अन्ना हज़ारे आ रहा है, कभी वो झूठ फैलाएंगे, अभी वो ये बताएंगे 20 तारीख से हमारा लगातार आंदोलन चल रहा है, सरकार नहीं सुन रहा है। वो ये भी बोल रहा है 9 महीने से बैठा है, सरकार नहीं सुन रहा। नाम पूरा डेट पूरा जंतर मंतर का लेता है, लेकिन ये को के लड़ने के लिए किसी जगह पर बैठ के बोलता है। लेकिन जो जंतर मंतर पर उन्होंने आया, वो पुलिस ने मजबूर उनको वहाँ से गिरफ्तार करके लेकर आके इसके अंदर छोड़ा। तो जितना भी जैसे जवान उसके अंदर थे, वो हमारे पास आके अपना मांग एक ही करके वो ऐलान कर रहा है। लेकिन उसमें नेता, वो तो नेता है, कुर्ता पैजामा पहन कर रखा है, वो दूर में खड़ा होकर नज़ारा देख रहा था। ये इसी जैसा जो पूर्व सैनिकों का कोई भलाई नहीं होने वाला है। हमारा ऐलान ये है, हमारा सेना का किसी भी अधिकारी किसी भी जगह पर पार्टी का टिकट लेके, कोई भी पार्टी का हो, अगर वो चुनाव लड़ता है, हम उसको वोट नहीं देंगे। अगर हमारा जवान जैसे किसी भी जगह पर अगर चुनाव का टिकट ले ली, हम उसको बढ़ चढ़ कर उनको जिताने में लग जाएंगे। ये हमारा एक संदेश है।